हालेलुया, क्योंकि वो सर्वोत्तम है। क्या है? वो सर्वोत्तम है। तो आपको भी सर्वोत्तम बनाएगा, वो आपको बेहतर बनाएगा, पर उसे मौका देना आपका काम है, अवसर देना आपका काम है। वो आपके जीवनों को बलवंत करेगा। क्या करेगा? वो आपके जीवनों को बलवान करेगा। क्या करेगा? बलवान करेगा। दिखाइए पहला इतिहास 16 अध्याय 27वीं आयत पढ़िए हमारे साथ। पहला इतिहास 16 और उसका 27 हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पे प्रभु ने क्या लिखा है। एक अद्भुत बात लिखी गई है जिसे हम पढ़कर आनंदित होने वाले हैं। लिखा है उसके चारों ओर, हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर के चारों ओर वैभव है और ऐश्वर्य है। वैभव, ऐश्वर्य, और उसके स्थान में सामर्थ्य है, आनंद है। आमीन, हालेलुया। यीशु के चारों ओर वैभव है। चिंता मत करो, वैभव की घटी है तो यीशु के पास बने रहो। यीशु के चारों ओर वैभव है। यीशु के चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। आराम की चीजें यीशु के पास हैं। आपके संपत्ति की चीजें यीशु के पास हैं। आपको ऊंचा उठाने वाली हर चीजें यीशु के पास हैं। और कहता है वो जहां है उसके स्थान में, ऐसा लिखा है, उसके स्थान में सामर्थ्य है और आनंद है। उसके स्थान में क्या है? बोलो, सामर्थ्य है और आनंद है। इसलिए हम उसके स्थान पे आते हैं। फिर से दिखाइए इस वचन को। उसके स्थान में सामर्थ्य लिखा है कि उसके स्थान में, हमारे साथ पढ़िए, लिखा है उसके स्थान में। परमेश्वर का चुना हुआ स्थान, उसके स्थान में सामर्थ्य है, आनंद है। सामर्थ्य है, आनंद है। तो हम इसीलिए उसके स्थान पे आते हैं ताकि हमें सामर्थ्य मिले और आनंद मिले, वैभव मिले और ऐश्वर्य मिले। हालेलुया। जोरदार ताली उसके सामर्थ्य के लिए, उसके आनंद के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसके स्थान में क्या है? सामर्थ्य। और उसके स्थान में क्या है? आनंद है। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें उसके स्थान पे रहना चाहिए। जब उसके स्थान में आप आएंगे तो सामर्थ्य और आनंद जब वहां है तो वही सामर्थ्य और आनंद आपको भी मिलेगा। आमीन। आपके परिवार में क्या रहेगा? फिर आनंद। आपके परिवार में फिर क्या रहेगा? सामर्थ्य। आपके परिवार में क्या रहेगा? वैभव। आपके परिवार में क्या रहेगा? ऐश्वर्य। आमीन। क्योंकि आप उसके स्थान में, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। बोलो, सबके ऊपर है। बीमारियों के ऊपर है, समस्याओं के ऊपर है, दुर्बलताओं के ऊपर है, हर एक समस्या के ऊपर है वो। इसलिए बगल वाले से बोलो, पाप से दूर रहो। किससे दूर रहना है? यशायाह 31 अध्याय उसकी 5वीं आयत आपके ऊपर प्रेम प्रकट कर रहा है प्रभु। यशायाह की किताब 31 अध्याय और उसकी 22वीं आयत आपके लिए वो प्रभु प्रेम प्रकट कर रहा है। हम उन चीज़ों को देखकर आशीषित होते हैं, आशीर्वादित होते हैं। यशायाह 31 और उसके 5 पद को हमारे साथ पढ़िए। उसमें क्या लिखा गया है? पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का परमेश्वर यस्सु यरूशलेम की रक्षा करेगा और वह उसकी रक्षा करके उसका बिन छुए उद्धार करेगा। लिखा है पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई। अगर इस बात का अगर हम समझ जाएं कि प्रभु कितना प्रेम हमसे करता है कि पंख फैलाए, कि जैसे एक पक्षी होता है अपने छोटे बच्चों का ख्याल करती है, वैसा यीशु भी है। पंख फैलाए हुई चिड़ियों की नाई वो आपकी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो सबके ऊपर है। हाथों को एक बार उठा के बोलो, वो सबके ऊपर है। हालेलुया। वो सबके ऊपर है और सबसे शक्तिशाली है। हालेलुया। आमीन। उसके जैसा और कोई नहीं है। वो महान है। आमीन। इसलिए वो अगर आप में रहना चाहे तो वो नहीं चाहता कि आप गंदगी में रहें। अगर वो आप में रहकर आपको आशीष देना चाहे तो वो आपको नहीं चाहता कि आप बुराई में रहें, गुनाह में रहें, पाप में रहें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर कुछ भी दुख आप में आवे
कुछ भी समस्याएं आए, पर उसका उन समस्याओं को देखकर उन समस्याओं को अपने जीवन का मुख्य बात मत बना लो। जो भी बीमारियां आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं, वो दुर्बलताओं के ऊपर कौन है? यीशु है। बोलो, लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? तो जब लिखा है तो वेट करना आपका काम है, इंतजार करना आपका काम है। अगर आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, अगर आप जल्दबाजी में हैं, तो आप कुछ भी नहीं पाते। वेट करो। बाइबल कहती निश्चित समय पर वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। उसको पता है कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। काफी लोग इस बात का नहीं समझ पाते। वो कहते कि ओ नहीं, यीशु कुछ भी नहीं, यीशु कहाँ देख रहा है मुझे, मेरा घर टूटा हुआ है, मेरा खेत ऐसा है, मेरा तबीयत ऐसी है। नहीं, वो देख रहा है। बगल वाले से बोलो, वो आपको देखता है। आमीन। वो अंधा नहीं है, वो देखता है। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान से सुनो, वो हर बातों को देखता है। चलिए हमारे साथ पढ़िए भजन 113 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। देखो क्या कहता है यीशु आपसे। अगर इन सब चीजों को हम अगर याद रखें, उसे हम स्मरण रखें, तो वो हमारे लिए ताकत बन जाएगा। आमीन। इसलिए हमें उन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए क्या लिखा है भजन 113:7। वह कंगालों को मिट्टी पर से, कंगाल को कहां से उठाएगा? कंगाल जो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी पर से उठाएगा, और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। हाँ, तो वो क्या करेगा? ऊंचा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सबसे परमेश्वर सबसे ऊंचा, उसका स्वभाव है ऊंचा होना। शैतान का स्वभाव है नीचा होना, क्योंकि वो नीचे रहता है। शैतान नीचे रहता है, वो स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग के नीचे गिरा दिया गया, और इसलिए वो अपने स्वभाव के अनुसार बात करता है। जब किसी के अंदर जाता है, जब किसी बेटे बेटियों में जाता है, तो वो उन्हें नीचे ले जाने का प्रयास करता है, अपना असर दिखाता है। आपको पता होना चाहिए, जब गेहूं का बीज बोया जाता है, जमीन में जाता है, तो वो सड़ जाता है। क्या होता है? मतलब जमीन अपना असर दिखाती है। नीचे वाला अपना असर दिखाएगा जरूर भाई। अगर आपने शैतान को हाँ कह दिया, वो अपना असर दिखाएगा। अगर आपने दुष्ट आत्मा को हाँ कह दिया, वो अपना असर दिखाएगा। अगर आपने गलत चीजों को हाँ कर लिया, वो अपना असर दिखाएगा। जमीन के अंदर बीज डाला जाता है। जब बीज बोया जाता है, ध्यान से सुनना, वो जमीन के नीचे जाता है, तो उसका शकल सूरत बिगड़ जाता है। आप बहुत बढ़िया बीज लाते हो, महंगा से महंगा बीज लाते हो गेहूं का, और उसे जमीन के अंदर क्या करते हो? डाल देते हो। जब जमीन के अंदर वो डाल दिया जाता है, तो आपको पता क्या होता है बीज का? बीज अपना असलियत खो देता है, बीज अपनी सुंदरता खो देता है, क्योंकि जो चीज नीचे जाती है वो सड़ जाती है। क्या होता है? अब जरा सोच के रखो कि जो चीज नीचे जाएगी, शैतान लोगों को नीचे लेके जाता है सड़ाने के लिए। आपकी बॉडी जब शरीर अंदर चली जाती है, दफना दी जाती है, वो क्या हो जाती है? सड़ जाती है। उसी तरीके से गेहूं का बीज भी है, जब नीचे जाता है तो सड़ जाता है। पर वहां देखो ध्यान से, जो बीज को प्रभु ने कहा, उसने वचन कहा कि ये मेरा वचन है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जाता है, तो वो अपने आप को हर चीजों से छुटकारा ले, अपने हर एक गंदगियों को गाड़ दे, हर एक समस्याओं को खत्म कर दे, हर एक बुराइयों को जाने दे अपने अंदर से। समझ रहे कि नहीं? अगर हमारी सुंदरता संसार से है, अगर हमारी सुंदरता गलत चीजों से, तो उसको दफन करो, परमेश्वर आपको सुंदरता देगा। आमीन कहो। और देखो, जब बीज अंदर गया जमीन के, वो क्या हो गया? सड़ गया। पर परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, जो सड़ गया उसी में जीवन दिया प्रभु ने। यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन बोलो। जमीन अपना प्रभाव दिखाई, पर परमेश्वर अपना प्रभाव दिखाया। कौन जीता? बगल वाले का हाथ पकड़ो, बोलो कौन जीता वहां पे? उत्तर बताओ, कौन जीता? क्या जमीन उसे सड़ा दी? हाँ, सड़ा तो दी, पर फिर से सड़े हुए में जीवन कौन दे सकता है? यीशु। परमेश्वर ताकत रखता है हर सड़ी हुई चीजों को ऊपर लेगा, और वही बीज जो सड़ चुका था, वही दाने लेकर आता है। हालेलुया। सैकड़ों की संख्या में जो बीज सड़ गया था, उसी बीज में दाने आते हैं। अब जरा सोच के रखो, हमेशा दुष्ट आत्माएं, गलत चीजें आपको नीचे लेके जाएंगी सड़ाने के लिए, पर अगर आपने उसे नहीं कहा, तब वो आपको कभी नहीं सड़ा सकता।
दाना इसलिए नीचे नहीं गया कि वो सड़े, दाना इसलिए नीचे गया कि वो उपजे और वो फलवंत हो। गेहूं का दाना इसलिए नीचे नहीं गया कि वो सड़ जाए, गेहूं का दाना नीचे इसलिए गया कि वो हमारा पेट भरे, हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ में आनंद दे सके, हाँ या ना, हमें रोटी दे सके। वो इस तरीके से गया, इस उद्देश्य से गया, इसलिए वो सड़कर भी फलवंत हुआ। इसलिए वो सड़कर भी क्या हुआ? चिंता ना करो, प्रॉब्लम आती है हमें सड़ाने के लिए, समस्याएं आती है आपको सड़ाने के लिए, पर चिंता ना करो। उस सड़े हुए टाइम में, उस सड़े हुए, जब आपको कोई आदर नहीं करता, जब आपको शायद कोई नहीं पूछता, ना तो आपका रिश्तेदार, ना तो आपका आस पड़ोस के लोग, वो बोलता है ये जी बेकार है, ये खत्म है, ये तो यीशु को जानता है, इसको कुछ मत दो, इसको ये ना करो, वो ना करो, चिंता मत करो। उस परिस्थिति में सोच लेना कि मैं जमीन के नीचे हूं। पर ध्यान देना, अगर आप मसीह को ग्रहण करके जमीन के अंदर है, सड़ भी जाने के बाद सबसे ज्यादा फल आप देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप ही देंगे यीशु के नाम में। आपका आदर करे या ना करे चिंता नहीं है, लोग आपका आदर करे या ना करे, लोग आपको तमाम बुरी बातें बोलकर आपको चिंताओं में डालें, आपके दुखों पर हंसें, आपकी प्रॉब्लम पर हंसें, आप चिंता नहीं करो। अगर आप यीशु के पास आए हो तो याद रखना उस वचन को, बीज जमीन के नीचे गया। याद रखना परमेश्वर की सामर्थ्य को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा उसके स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। वो अपना स्थान बनाना चाहता है। बगल वाले को बोलो, वो अपना स्थान बनाना चाहता है, क्योंकि उसके स्थान में ही क्या है? दिखाइए उस वचन को, 16:27 पहला लिखा है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है और उसके स्थान में, इसका मतलब वो स्थान चाहता है आपके दिलों में, आपके घरों में, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। आमीन, हालेलुया। भूलना नहीं इस वचन को, कभी भूलना नहीं, भूलना नहीं। उसके स्थान में सामर्थ्य है, तो हमारे दिलों में उसका क्या होना चाहिए? स्थान। समझो, उसके स्थान में क्या है? सामर्थ्य और आनंद। तो आपका दिल, आपका मन कहां है? अगर आपके दिल में, आपके मन में प्रभु का स्थान है, तो वो स्थान बदलने वाला है सामर्थ्य और आनंद में। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।